खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद तमाम नशिस्तें जीत गया। हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन के हिस्से में 5 नशिस्तें आई। जनरल नशिस्तों पर PTI के फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मुराद सईद और मिर्जा अफरीदी कामयाब। अपोजिशन के नियाज अहमद, अताउल हक और तलहा महमूद जनरल नशिस्तें जीत गए। खवातीन की नशिस्तों पर PTI की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर PTI के आजम स्वाति और JUIFA के दिलावर खान कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 40 दिन के अंदर तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। अगर फैसला कर लिया जाए कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। शर्त यह है कि कौम मिलकर फैसला करे। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में गैरत के नाम पर कत्ल किए गए मर्द और खातून की कब्र कुशाई, लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। सेंटिमेंट अस्पताल के पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गई थीं। पोस्टमार्टम डिगारी कोल माइन के कब्रिस्तान में ही किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि केस में अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। किसी भी मुलजिम को नहीं बख्शा जाएगा। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज, बासा हाई अलर्ट। महकमा मौसमियात के मुताबिक सैदपुर के मुकाम पर सबसे ज्यादा 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में कटारिया और गवाल मंडी के मुकाम पर तूफानी। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के तमाम 12 मुसलमान मुलजिमान 19 साल बाद बरी। मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। एक मुलजिम का अपील के दौरान इंतकाल हो गया। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया कि इस्तखासा केस साबित करने में नाकाम रही। इस्तखासा ने जिन सबूत का सहारा लिया वो सजा के लिए काफ़ी नहीं है। इस्तखासा के मरकजी गवाह भी नाकाबिल एतबार हैं। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना और फिर अचानक तमाम मुलजिमान को शनाख्त करना एबनॉर्मल है। जिस तरह शनाख्त परेड कराई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ गवाहों पर तो जिरा ही नहीं की गई। ये मानना मुश्किल है कि मुलजिमों ने जुर्म किया। वकलाए सफाई की दलील मंजूर की जाती है कि मुलजिमों पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म करवाया गया, इसलिए सजा कलअदम की जाती है। 2015 में भारत की खुसूसी अदालत ने इस केस में 12 मुलजिमान को मुजरिम करार देते हुए 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में वेस्टर्न लाइन पर मुख्तलिफ मकामात पर 7 धमाके हुए थे, जिनमें 189 अफराद हलाक, 827 जख्मी हुए थे। ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की टेलीफोन पर ईरानी सदर के 26 जुलाई को दौरे पाकिस्तान से मुतालिक बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का पाकिस्तान में सैलाब से हुए जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस, हर तरह की मदद की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका 28 जुलाई तक जारी रहने वाले दौरे में इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुनक़्क़िद होने वाले आला सतह के अहम इजलासों की सदारत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाली 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में अहम मुलाक़ातें भी करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि पाक भारत जंग पाकिस्तान की फतह की गवाही दुनिया देती है। हमारी अफवाज की कामयाबी को तस्लीम किया गया है। कामयाबी मिलजुल कर और हम आहंगी से काम करने से मिलती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि डिजिटल मीडिया के दौर में बहुत से चैलेंजेस भी मौजूद हैं। हमारे दौर का सबसे बड़ा चैलेंज फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात हैं। असेंबलियों में मजाक का सिलसिला जारी है। पंजाब असेंबली मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस बनता ही नहीं था। कोई डील नहीं हुई। सियासत और सहाफत पर कदगन दरअसल इंसानियत पर कदगन है। सलमान अकरम राजा की लाहौर में गुफ्तगू, कहा हमारी जद्दोजहद के लिए 5 अगस्त कोई आखिरी दिन नहीं है। ये नहीं कहते कि 5 अगस्त को दुनिया बदल जाएगी, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आलिया हमजा के साथ कोई नाचाकी नहीं, आलिया छोटी बहन है, मिल बैठकर उनके गिले शिकवे दूर करेंगे।
शराब और असलहा बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी कर दिए। 22 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन के हाजिर से सजना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्लान तलब कर लिया। FIA के लिए फौरी जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी। FIA हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए, बेरहमाना क्रैकडाउन किया जाए और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। FIA को फास्ट ट्रैक काउंटर कायम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने FIA हेडक्वार्टर की इमारत की बहाली के लिए मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर के सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। कहा जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलियात दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कौमी मईशत की तरक्की के लिए मुस्बत इकदाम की हिमायत करती है। सिंध में तवानाई के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए गए हैं। मुल्क में सबसे सस्ती बिजली नूरियाबाद विंड पावर प्रोजेक्ट से पैदा की जा रही है। सनतों और कारोबारी बिरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान में USAID जुज़वी बहाल, 2 प्रोग्रामों के लिए फंड्स जारी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली तनवीर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक USAID के मजीद प्रोग्रामों की बहाली का भी इम्कान है। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमरीका बैरूनी इमदाद के प्रोग्रामों को दोबारा तरतीब दे रहा है और जिंदगी बचाने के जरूरी प्रोग्रामों और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को जारी रखे हुए है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को USAID के 2 प्रोग्रामों, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोग्राम फेज 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप और फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए जून तक के फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम को फरवरी में मुअत्तल किया था। पाकिस्तान और ईरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी उन अफगान बाशिंदों को वापस अफगान भेजना शुरू कर दिया जो तालिबान के अफगानिस्तान का निज़ाम संभालने के बाद मुल्क से फरार हुए थे। अमारात से इनखला का अमल 10 जुलाई से शुरू किया गया है। 2 लाख अफगानियों को अमरीकी दरखास्त पर मुत्तहिदा अरब अमारात में आर्जी पनाह दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक अब उन अफगान बाशिंदों को सिक्योरिटी रिस्क समझने लगे। गजा में 21 माह से जारी इसराइली जारहियत में शोहदा की तादाद 59,000 से तजावज़ कर गई। कल से अब तक इसराइली बमबारी में मजीद 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में गज़ाई किल्लत से मजीद 19 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ट्यूनिस, इराक, तुर्की, लबनान और मकबूजा मगरबी किनारे समेत पूरी मुस्लिम दुनिया की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पोप लियो की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पोप लियो ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मुखालिफत की। इसराइली फ़ौज का यमन की हुदैदा बंदरगाह पर रूसी अक्सरियती तंजीम अंसार अल्लाह के अहदाफ पर फ़ज़ाई हमला। बांग्लादेश में एयरफोर्स का तरबियती तैयारा F-7 गिरने के हादसे में हलाकतों की तादाद 19 हो गई। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक झुलसकर जख्मी होने वाले 50 से ज़्यादा अफराद अस्पताल में हैं। हलाक और जख्मी होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। एयरफोर्स का तरबियती तैयारा आज दोपहर कॉलेज और स्कूल कैंपस पर गिरकर तबाह हुआ था। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि हादसे की वजह जानने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। लाड़काना के चांदका मेडिकल कॉलेज स्पोर्ट्स स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स, तमाम मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों के फाइनल ट्रायल्स मुकम्मल। टीम का ऐलान सखर के ट्रायल्स के बाद किया जाएगा। शहर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बायस गर्ल्स ट्रायल्स मुलतवी कर दिए गए थे।